राम राम दर्शकों, स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र चैनल पर। मैं हूं सर्वोत्तम आर्य और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक किला। ये किला है सहारनपुर ज़िले में एक कस्बा लखनौती का एक किला है। आपने देखा होगा, बहुत प्राचीन किला है, लगभग 400-500 वर्ष पूर्व बना हुआ ये किला है। मुग़ल कालीन ये किला है और मुग़ल कालीन आप देख भी रहे होंगे इधर कि मुग़ल कालीन बना हुआ किला है। ये दीवारें किले की कैसे है और ये किला है किस हालत में आज है, ये कुछ थोड़ा जर्जर हो गया है। आइए, तो लखनौती का ये किला है। आप लोग बहुत प्राचीन काल से इसको देखते होंगे, बनी हुई इसकी भव्य इमारतें जो अब जर्जर हो चुकी है। इसके बारे में इसका क्या इतिहास रहा है, इस किले का हम आज आप लोगों को दिखाएंगे। और किले में प्रवेश करने के लिए जो मुख्य द्वार है वो इस वक्त ये है। जो पुराना द्वार था वो इस वक्त शायद ढह चुका है, लेकिन जो मुख्य द्वार है ये गेट है इसमें किले में प्रवेश करने का। तो ये प्रवेश द्वार है और किले का इतिहास आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं अब। तो ये किले की हालत क्या हो चुकी है ये हम दिखाएंगे सब। ये देखिए इस किले के अंदर के दृश्य, ये तस्वीरें, आप किले के अंदर की तस्वीरें इधर देख रहे हैं। इसमें किस प्रकार ये पेड़ पौधे उग गए हैं, उन्हीं किले के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब इस किले के बारे में ये जानकारी आज हम आप लोगों को देंगे कि इस किले का इतिहास क्या रहा। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत किसान पुत्र आपका भी बहुत जी। क्या शुभ नाम है सर? मिर्ज़ा फ़रत अब्बास कहते हैं जी। तो इस किले के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, इस किले के बारे में आप बताइए, इसका क्या इतिहास रहा है? इसकी तारीख़ ये है कि हुमायूं जब मदद लेने के लिए ईरान पहुँचे हैं तो वहाँ से जो सिपह सालार आए मदद करने के लिए, वो दो भाई आए थे यहाँ पे। उनमें से एक मीर मर्दा यहीं पे रह गए थे और दूसरे भाई ईरान वापस चले गए थे, क्योंकि यहाँ की आबो हवा उन्हें बड़ी पसंद आई थी। अब क्योंकि गंगोर और सहारनपुर इतने बड़े शहर नहीं होते थे और यहाँ पे बस पड़ाव डाला जाया करता था, तो मीर मर्दा ने इसे आबाद किया। और जो यहाँ से इनामात मिले और जो ईरान से वो अपना माल और ज़र लेके आए थे, उससे यहाँ पे उन्होंने 135 गांव ख़रीदे। उसके शाही फरमान भी हैं हमारे पास मौजूद। तो फिर 135 गांव का ये सिलसिला रहा हमारे पास। और जब औरंगज़ेब का ज़माना आया तो उसने हमारे से सारे जो ज़मीनें थी वो ज़ब्त कर ली थी। तो उससे एक मसला रहा। तो शाहान अवध जो हैं, अवध के जो बादशाह थे, उन्होंने हमारा साथ दिया और फिर दोबारा हमें ये ज़मीनें मिली। आसपास जितने गांव हैं सब ये बुज़ुर्गों के आबाद किए हुए हैं, जो लखनौती के आसपास के गांव। जी बिल्कुल, 135 गांव जितने भी हैं वो सब बुज़ुर्गों के आबाद किए हुए हैं। अभी भी हमारी और हमारे अजीज़ों की तकरीबन 10,000 बीघा पे मुकदमे चल रहे हैं अभी, जो वापस आने हैं इंशाल्लाह। और इसकी तारीख़ ये है कि मीर मर्दा के जो पोते थे हमज़ा अली, उन्होंने ये किला बनाया, भूल भलैया जिसे कहते हैं वो बनाया, हज़ीरे बनाए। दर हकीकत ये हज़ीरे और भूल भलैया वो हैं कि जो बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, ये दर हकीकत कब्रिस्तान है। और फिर उन्होंने करबलाएँ बनाई, यहाँ इमाम बारगाहें बनाई और जामा मस्जिद जो है ये बनाई उन्होंने। उसी तरीके से मंदिर की ज़मीनें जो हैं दी हैं उन्होंने। और फिर यह है कि ज़मींदारा ख़त्म हो ही गया था और 47 के बाद से फिर हमारे जो दादा थे वो पहले प्रधान बने, मिर्ज़ा हैदर अब्बास साहब। उन्होंने अपना घेर सबसे पहले स्कूल के नाम दिया और स्कूल के नाम पे वो ज़मीन है और आज भी स्कूल है, वो पुराना पहला सरकारी स्कूल वहीं पे आबाद है और वो बना हुआ है, अभी तो पुराना हो गया है वो। उसी तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने इधर एग्रीकल्चर के नाम पे ज़मीनें दे रखी हैं, तो काफ़ी जो है वो ज़मीनें दी हैं। और लखनौती अपनी मोहब्बत के एतबार से मशहूर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं और उस एतबार से किसानों का शहर भी है, वो गांव है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो काश्तकारी ही रही है। आसपास जो है वो ज़मींदारा रहा है, तो किसान लोग ज़्यादा रहे हैं यहाँ पे। ज़मीन जो है बड़ी उपजाऊ है यहाँ की और यहाँ की ज़मीन को सोना ज़मीन कहा जाता है और बड़ी पैदावार होती है यहाँ पे, बागात हैं, सब चीज़ें माशाल्लाह। तो जो पहले किले में रहते थे वे आपके परिवार से थे क्या? वो सब हमारे बुज़ुर्ग थे जो जिन्होंने बनाया इसे, हमज़ा अली ने, वो यहाँ पे रहते थे। फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आया, अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया, फिर अंग्रेज़ों से हमने वापस लिया इसे। तो इसकी बड़ी तारीख़ है कि अपनी और इतिहास उसे तारीख़ को दोहराता भी है और याद भी रखता है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये गुमान होता है कि भाई ये तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ किला है। क्या हिंदुस्तान में कभी किसी अंग्रेज़ ने किला बनाया है? या राजपूतों ने किले बनाए हैं या मिर्ज़ाओं ने किले बनाए हैं पूरे हिंदुस्तान में? तो ये अंग्रेज़ों ने तो कोई किला बनाया ही नहीं हिंदुस्तान में, वो तो अपनी बिल्डिंगें बनाते थे।
तो जो जैसे लोग देखते हैं ना तो ये कहते हैं देखते हुए कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ किला होगा शायद, तो मतलब तो ये हाँ, बाज़ लोगों को शक होता है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ किला है, लेकिन किसी अंग्रेज़ ने कोई भी हिंदुस्तान में वैसा किला नहीं बनाया। उन्होंने तो आके यहाँ पे कब्ज़ा किया था नाजायज़, जो और फिर उन्होंने प्राचीन कब्ज़ा किया, इमारतें फिर अपना कब्ज़ा वापस लिया हमने। तो दूसरी चीज़ है, इसका शाही फरमान मौजूद है और इसका नक्शा मौजूद है, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी पुश्त के ऊपर। तो किसी चीज़ की अगर उसका नक्शा आपके पास मौजूद है, उसके पेपर आपके पास मौजूद है, वही चीज़ बताएगी कि असल क्या है। बिल्कुल। तो इसकी असल तारीख़ यही है कि बहुत कदीमी क़िला है और ये पूरे इलाके की शान है, और बस इसका रख रखाव कर रहे हैं, और भी इंशाल्लाह और रख रखाव इसका होगा इंशाल्लाह। तो जैसे हम देख रहे हैं जी, इसकी दीवारें है इधर ये जर्जर होगी, इसमें दीवार ढह भी गई है कई दीवारें। ये दीवार दोबारा इंशाल्लाह बन जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अभी। और बाकी तो दीवारों पे इन पे काम होता रहता है, बिल्डिंग पे भी काम होता रहता है। बहुत बड़ा काम होता है असल में। एक छोटा सा अगर मकान हो तो उसे संभालना कितना मुश्किल है, तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग को संभालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह इसे भी दोबारा काम चलेगा इस पर, और ये सब सही हो जाएंगे। और फिर क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, 450-500 साल से ऊपर की बिल्डिंग हो गई है, तो बहरहाल उसका फ़र्क तो रहेगा इसमें जी। तो अब आप इसका रख रखाव कर रहे हो यहाँ पे? जी, क्योंकि हम ही लोग रहते हैं, हम हैं, हमारा ख़ानदान है, क्योंकि बाकी ख़ानदान के अफराद अंदर शहर में रहते हैं और फैमिली हमारी इधर रहती है जी। और सब पूरे ख़ानदानी हैं हम लोग इसमें, और पूरे ख़ानदान का ये हमारा हिस्सा है। तो और कोई ऐसी बात इस किले को लेकर के जो आप बताना चाहेंगे? किले को लेकर के ये बात है कि हमारे इलाके की शान है, और हम तो ये समझते हैं कि इसकी आन शान बान बाकी रहनी चाहिए, और हर जगह पे जो है तारीख़ जो है वहाँ के पुराने जो आसार होते हैं उससे जुड़ी हुई होती है, और उन आसार को जो है वो बरकरार रखना चाहिए। आसार को वही बाकी रख सकता है जो उसका वारिस होता है, खैर कोई दूसरा आदमी क्यों उसकी रखवाली करेगा। तो हम क्योंकि इसमें रह रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों से ये चीज़ जुड़ी हुई है, तो बहरहाल हमें इस ज़मीन को लेकर, इस चीज़ को लेकर दिल में दर्द भी है कि भाई जो हमारे बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं वो यादगार बाकी रहनी चाहिए, और वो जो तारीख़ है वो बाकी भी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाने में आप इसमें कुछ और आगे बढ़ करके कदम इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर हम जो है इस पर काफ़ी काम करेंगे, और जो हमारे दूसरे भाई हैं, चचा वगैरह हैं, उनसे सबसे मशवरा करके इंशाल्लाह अभी इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर भी ज़रूर। तो हमारे साथ मिर्ज़ा फ़रात अब्बास जी हैं, इनके पूर्वज जी, इनके पूर्वज जिन्होंने किला बनाए उनके वंशज हैं, आज इस किले की पूरी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी जर्जर हो चुका है। लेकिन इनका कहना है कि आगे इसके लेकर के अच्छा कार्य किया जाएगा, और इसको एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाने की ओर इनका एक अच्छा कदम ये उठाने वाले हैं, और जल्द ही इस किले को सुव्यवस्थित ढंग से सुरक्षित किया जाएगा, और इसको एक अच्छा ढंग दिया जाएगा, रंग रूप दिया जाएगा। और तो सर, जैसे आप बता रहे थे कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने मंदिरों के लिए भी जगह दान दी है, तो ये ऐसे कैसे दे, तो कहते हैं ना कि जैसे अब चल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान उसके खिलाफ है। हमारा जो बिलखुसूस ये ख़ित्ता है, और जो जिसे हम गंगो ब्लॉक कहते हैं, 47 से पहले भी और 47 के बाद भी कभी यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे एक ऐसी मोहब्बत कायम की थी कि आप ये समझिए कि दिवाली के दिए तो मस्जिदों की पैड़ियों पे जला करते थे, और ईद की शमा जो है वो मंदिरों के ज़ीनों पे रोशन हुआ करती थी। तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, और आज भी वही मोहब्बत बाकी है, वो भाईचारा बाकी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो हैं पहले दान की गई हैं, आसपास में बहुत ज़्यादा ज़मीनें दान की गई हैं इसी तरीके से। और ऐसे ही अगर आप जो है गोरखपुर में देखें तो जो शिया वक्फ़ हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़मीनें दी गई हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता तो और भाईचारगी हमेशा बाकी रहनी चाहिए। हमारी अब भी आज भी ये कोशिश है कि जो नफ़रतों के बीज हैं वो ख़त्म होने चाहिए, और मोहब्बतों के बीज जो है वो बोने चाहिए। तो एक दूसरे के दिल में जो है वो गुंजाइश होनी चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों से, पूर्वजों से हमेशा से उनका एक जुमला है कि हम सबको एक और नेक होकर रहना चाहिए। और उसी विरासत को सभी लखनऊती वासी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी कौम का है, वो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुहर्रम के जुलूस होता है आशूरे का, वो इतने बड़े पैमाने पर होता है, हमारे सारे हिंदू भाई आते हैं उसमें। या इसी तरीके से जो रावण हवन होता है, आज भी जो है मीर मर्दान जो जिन्होंने लखनऊती आबाद की है, मीर मर्दान की ज़मीन पे होता है। एक पार्ट है वो जिस पे रावण हवन होता है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो रिकॉर्ड जो है वो 1, 2, 3 नंबर है मीर मर्दा का। वो प्रॉपर्टी मीर मर्दा की है, जिसके ऊपर रावण हवन होता है, उसे जलाया जाता है रावण को। वो मंदिर के सामने का पोर्शन है। आज भी वो ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों ने अलग करके छोड़ रखी है। अगर आप नक्शे में देखें तो ज़मीन पे वही लिखा हुआ होगा।
वो है मीर मर्दा की। जी। तो ज़मीन के ऊपर वो होता है और तमाम मुसलमान उसमें भी इसी तरीके से इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रोग्राम्स में सब इकट्ठे होते हैं। मसलन दिवाली पे मिठाई हमारे यहाँ पे आती है, ईद पे हम मिठाइयाँ अपने हिंदू भाइयों के यहाँ भेजते हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फ़िज़ा एक है। और मैं सभी से गुजारिश भी करूँगा कि हमें इस तरीके की कुछ बातें करनी भी नहीं चाहिए। और हम सब इसी मिट्टी से बने हैं और हमें इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाना है। तो जैसे कहा आपने कि लखनौती हैं, मोहब्बत का प्रतीक है, तो इसका यही कारण रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भाईचारे की मिसाल दी जाती है और भाई साहब ने भी भाईचारे की अच्छी बारे में बताया और इतिहास इसका बताया कि एक अच्छा भाईचारा बना करके हम लोग रहते हैं और प्राचीन काल से रहते आए, पुराने समय से। तो सर आपने अपना कीमती समय में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है जी। और आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द किले को अच्छा बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम एक और आपके शूटिंग करें, वीडियो बनाएं आप किले की। तो दर्शकों, ये था किले का इतिहास, भाई साहब ने हमें बताया। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अपने विचार, अपने सुझाव एक सभ्य कमेंट के जरिए हमारी गेल जरूर साझा करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दर्शकों। किसान पुत्र आपका अपना चैनल।